तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। इस वीडियो में स्पेक्ट्रम से लेकर प्रकाश के प्रकीर्णन तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में 10 से भी ज्यादा टॉपिक को यहाँ टच करने वाले हैं। समय को बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक को हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे उसके बारे में जानते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको वर्णपट भी कहा जाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, श्वेत प्रकाश क्या होता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तरंग और तरंग दैर्घ्य क्या होता है। लोग ये नहीं बताता है क्लास 10th में, लेकिन आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको पूरा शुरू से टॉपिक क्लियर चलते रहे। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, और जानेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष कब, कैसे, क्या कारण है, क्यों, ये सारा चीज के बारे में जानेंगे। इंद्रधनुष का फुल डिटेल्स, और उससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटनाएं क्या होती है, और किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन कम या अधिक होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये तो आप लोग देखते हैं, क्या कभी सोचे हैं कि नीला क्यों दिखाई देता है। सारा चीज इसमें जानेंगे। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ या लाल क्यों दिखता है, मतलब आपको लाल एकदम दिखाई देते हैं ना, क्या कारण है कि दिखाई देते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यानलाइन एक्स के इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दोस्तों, हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर स्पेक्ट्रम, इसको वर्णपट या वर्णक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। विभिन्न रंगों मतलब 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और इसी 7 रंग के मतलब यही विभिन्न रंग के नियमित क्रम को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, या वर्णपट कहते हैं, या वर्णक्रम कहते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर चित्र में साफ साफ देख सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश आया और प्रिज्म से टकराया तो आपतित हुआ, और टकराने के बाद यहाँ पर 7 रंगों में विभाजित हो जा रहा है ना। तो ये 7 रंग जो एक लाइन से है, ठीक है, बैगनी, जामुनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, लाल, तो ये 7 रंग जो है, इसी 7 रंग को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब इस जिस पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है इसी को बोलेंगे स्पेक्ट्रम। मतलब यहाँ पर रंगों के क्रम, वर्ण के क्रम को ही हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि ये श्वेत प्रकाश क्या होता है। यहाँ पर श्वेत प्रकाश है ना, कि ये श्वेत प्रकाश क्या होता है, ये क्या श्वेत प्रकाश। सबसे पहले इसके लिए आपको एक हम कहानी समझाते हैं। देखिए, एक बार हुआ क्या कि यहाँ पर कुछ लोग था और वो एक ले लिया प्रिज्म, ठीक है, और प्रिज्म लेने के बाद वो करता क्या है कि वहां पर टॉर्च से लाइट या सूर्य के प्रकाश में उस प्रिज्म को रखता है। तो एक साइड से देखता है कि प्रकाश जा रहा है, और दूसरे साइड से देखता है कि यहाँ 7 रंग में ये विभाजित हो जा रहा है, या मतलब बहुत सारे रंगों में विभाजित हो जा रहा है। तो लोग क्या सोचता था कि इस प्रिज्म के अंदर ही कलर है, मतलब प्रिज्म जो है ना, ये शीशा का, इसके अंदर ही कलर है। लेकिन वहां पर टपक पड़े न्यूटन साहब, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन को आप लोग जानते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के गति का भी नियम दिए थे, जो न्यूटन का प्रथम गति, वही न्यूटन साहब यहाँ पर टपक पड़े। और जब वो टपके, मतलब टपकने का मतलब वहां आए, उन्होंने कहा कि इस प्रिज्म के अंदर ये जो 7 रंग में विभाजित हो जा रहा है, या प्रिज्म के अंदर ही कलर है, या श्वेत प्रकाश के अंदर कलर है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका फैसला हो कैसे। तो क्या किए, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक प्रिज्म को लिए, ठीक है, और उस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को इंटर कराएं। जब वो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को, यहां देख सकते हैं फोटो में, इंटर कराएं, इंटर कराने के बाद वो 7 रंगों में विभाजित हो गया। ये तो सिंपल सा घटना है, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो घटना हो गया, और क्या किए, एक और उसी तरीके का प्रिज्म लिए और उस प्रिज्म को उल्टा करके रख दिए, ठीक है। जब वो उल्टा करके रखें तो उल्टा करने के बाद वहां से जब प्रकाश यहां से गुजरा उस प्रिज्म से, उल्टे वाले प्रिज्म से, तो वो फिर से श्वेत प्रकाश बन गया, ठीक है। तब समझ में आया कि प्रिज्म में कोई घटना नहीं, मतलब प्रिज्म में कोई कलर नहीं है, कलर श्वेत प्रकाश में है। तो क्या आपको पता है, व्हाइट लाइट जो होता है, जो एकदम जो सूर्य के तरह जो प्रकाश देता है, उसमें 7 कलर भी से भी ज्यादा होता है। और उसी को हम लोग जब प्रिज्म पर रखते हैं तो उसका असलियत पता चलता है। और जब हम अभी इंद्रधनुष के बारे में आपको बताएंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रिज्म तो इंसानी बनावट है। प्रिज्म मतलब कि जो प्रिज्म क्या है
अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा वो टॉपिक जाकर देखिए, तब जाकर प्रिज्म के बारे में समझ में आएगा। अगर देख लिए हैं तब तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। अब चलते हैं दोस्तों, यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि ये श्वेत प्रकाश होता क्या। कोई भी श्वेत प्रकाश जो सूर्य के जैसा स्पेक्ट्रम दे उसको हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं। कोई भी प्रकाश, ठीक है, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के तरह स्पेक्ट्रम को देता है उसको हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं। सिंपल सा बात है, जो सूर्य से जैसे प्रकाश की किरण निकलता है और जब वो प्रिज्म से होकर टकराता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो उस तरीके का कोई भी प्रकाश हो उसको हम लोग बोलेंगे श्वेत प्रकाश। जो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है उसका क्या कलर है, सिंपल सा ऐसे देखिएगा तो व्हाइट ही है, श्वेत ही है। श्वेत मतलब उजला होता है, ठीक है, व्हाइट ही है। लेकिन जब वो प्रिज्म से होकर टकरा रहा है या किसी अन्य परत से होकर टकरा रहा है या पानी की बूंदों से होकर टकरा रहा है तो वो अपने 7 रंगों को विभाजित कर दे रहा है। और इसी परिघटना को तो हम लोग वर्ण विक्षेपण भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में वर्ण विक्षेपण के बारे में बताए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये तरंग क्या होता है, ठीक है, और तरंग धैर्य क्या होता है। जब ये समझिएगा तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तरंग एक प्रकार का कंपन है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। देखिए तरंग का चाल कुछ इस तरीका से होता है, आप देख रहे हैं यहां पर ऐसे। देख कंपन का मतलब क्या होता है आप बताइए। देखिए कोई भी चीज, जनरेटर देखे हैं चलते हुए कैसे चलता है, ऐसे धक 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 ऐसे चलता है ना, इसका मतलब उसमें कंपन हो रहा है। तो कंपन का मतलब ये देखिए, ये कंपन होते जा रहा है ना, तो ये इसी को बोलेंगे तरंग, ठीक है, जो ऊर्जा को क्या करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं तरंग। अब हम लोग जानते हैं कि तरंग धैर्य क्या होता है। देखिए जिस तरीके से हम लोग तरंग को इंग्लिश में वेव कहते हैं उसी तरीका से तरंग धैर्य को इंग्लिश में हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। मतलब इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, वेव का लेंथ मतलब दूरी, तो दो वेव के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, कितनी दूरी है उसी को तो तरंग धैर्य बोलेंगे। वैसे हम यहां पर डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। कोई भी साइन या आकार की तरंग अपने आप को जितनी दूरी पर पुनर्वित या रिपीट, मतलब इंग्लिश समझिए, रिपीट करती है वही दूरी को तो हम लोग तरंग धैर्य बोलते हैं। आप यहां पर देखिए ये तरंग धैर्य है, ठीक है, ये तरंग है और ये तरंग कितना दूरी पर रिपीट कर रहा है, यहां पर जो तीर का निशान दिया है उसको देखिए, और इसी लेंथ को, इसी दूरी को हम लोग तरंग धैर्य बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तरंग धैर्य समझ जाइएगा तब जाकर अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये तरंग धैर्य किसको बोलेंगे कि तरंग जो अपने लेंथ की दूरी को, कितना दूरी पर, यहां पर जो यहां पर तरंग की दूरी है तो अपने आप को जो रिपीट कर रहा है तो वो रिपीट करने की जो दूरी है उसी को हम लोग बोलते हैं तरंग धैर्य, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन से रंग का तरंग धैर्य कितना होता है। देखिए हम लोग ये समझें कि जब श्वेत प्रकाश की किरण यहां पर प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो 7 रंग कौन, बैगनी, जामुनी, यहां पर नीला, आसमानी, हरा, पीला, लाल, तो ये सारा जो रंग होता है इसका तरंग धैर्य कितना होता है। मतलब वेव का ये सारे रंग जो हैं क्या है, तरंग ही है, तो इसका जो तरंग धैर्य होता है ये क्या होता है, कितना होता है, मतलब वेव लेंथ कितना होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर जो बैगनी रंग होता है और उसका जो तरंग धैर्य होता है वो यहां पर 400 से 440 नैनोमीटर होता है। उसी प्रकार से जामुनी या इसको आसमानी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो रंग होता है इसका जो तरंग धैर्य होता है 440 से 460 होता है, ठीक है। और नीला रंग का यहां पर 460 से 500 होता है तरंग धैर्य, और ये नैनोमीटर में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, तरंग धैर्य नैनोमीटर में होता है। अब तरंग धैर्य तो नैनोमीटर में होगा ही, सिंपल सा बात है। अब दोस्तों हम लोग हरा कलर के बारे में बात कर लेते हैं, और हरा कलर का जो तरंग धैर्य होता है वो 500 से 570 नैनोमीटर होता है, और पीला कलर का यहाँ पर जो तरंग धैर्य होता है वो 570 से 590 होता है। नारंगी कलर, इसका तरंग धैर्य कितना होता है, तो इसका होता है 590 से लेकर 620 तक, और सबसे ज्यादा तरंग धैर्य वाला जो कलर होता है वो होता है लाल, ठीक है। और लाल का 620 से लेकर 700 के लगभग होता है, और ये पूरा का पूरा आपको नैनोमीटर में होता है, ये याद रखिएगा। तो
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कलर का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। देखिए अब समझते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल भी ज्यादा होती है, लेकिन उसका विचलन कम होता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर लाल रंग, ठीक है, तो लाल रंग में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का कितना होता है जल्दी बताइए, 620 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो इसमें विचलन, अब विचलन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये देखिए प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म में आप रेड कलर को देखिए और रेड कलर का जो मुड़ाव है, ठीक है, वो क्या है, कम है। तो इसी मुड़ाव को हम लोग बोलते हैं क्या, विचलन, ठीक है। तो उसका जो फैलने की शक्ति है, विचलन जो है वो क्या है, कम होता है, मतलब घुमाओ, ठीक है। तो अब देखिए जिसका आप खुद देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, कोई आदमी एकदम स्पीड में बाइक चला रहा है, 120 टपा दिया है, उसको एक बैग मुड़ाना हो तो जब मुड़ाना होगा तो वो गिर ही ना जाएगा। सिंपल सा क्या है कि ये स्पीड में जल्दी मुड़ता ही नहीं है। तो सिंपल सा इसका लाल रंग का विचलन ऐसा ही है, कितना के स्पीड से चल रहा है, इसका तरंगदैर्घ्य है 620 से 700 के स्पीड से, ठीक है। तो इसका तो मुड़ाव ऑटोमेटिक कम होगा ही, है ना। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर। अब एक चीज समझिए, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसमें प्रकाश की चाल भी कम होगी लेकिन उसका विचलन ज्यादा होगा। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा। जिस रंग में तरंगदैर्घ्य कम होगा उसमें प्रकाश की चाल भी क्या होगी, कम होगी, और उसमें विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब विचलन का मतलब आप लोग समझ गए कि देखिए लाल रंग का यहाँ प्रिज्म जो है, तो लाल रंग का जो घुमाव है, ठीक है, और विलंब से जो झुका है वो कम झुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बैंगनी रंग जो है जो ज्यादा झुका है ना। याद रखिएगा जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, ठीक है। जिसमें तरंगदैर्घ्य कम होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, लेकिन जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका विचलन कम होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसका विचलन ज्यादा होगा, ठीक है। विचलन अधिक होगा, विचलन मतलब घुमाव कि कितना डिग्री पर वो घूम जा रहा है, ठीक है, तो उसका कम होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो यहां पर देख सकते हैं कि किसमें तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो बैंगनी रंग, ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, मतलब इसका 400 से 440 होता है। लेकिन यहां पर देखिए अगर लाल रंग के बारे में बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो यहां पर 600 से 700 होता है नैनोमीटर, मतलब 620 से 700 नैनोमीटर। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि लाल रंग का विचलन कम होता है या अधिक, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या बताइए कि लाल रंग का विचलन कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, अधिक होता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इंद्रधनुष क्या होता है, ये कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है, ये सारा चीज हम लोग समझते हैं। इंद्रधनुष, इंग्लिश में इसको रेनबो कहा जाता है और आप लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप देखिए। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है तो हम सूर्य के तरफ पीठ करके, मतलब अपना पीठ करके जब खड़े होते हैं तो आकाश में एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है जो अर्धवृत्ताकार होती है, और जिसमें 7 कलर लगभग होता है। इसी रंगीन पट्टी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, हम लोग यहां पर बोलते हैं आपका इंद्रधनुष। अब देखिए मानिए सूर्य इधर है, वर्षा हुआ है और सूर्य मेरे सामने है, तो हम क्या करेंगे कि पीछे घूम जाएंगे, ठीक है। तो पीठ मेरा पीछे आ गया, ठीक है, और इस साइड में जब हम देखेंगे कभी काल तो यहां पर, लेकिन एक वर्षा होने के कब, जब वर्षा भी हो रहा है और सूर्य भी चमक रहा है, और कुछ देरी बाद मानिए कि वर्षा हुआ, कभी काल होता है ना कि बारिश हुआ और उसके बाद तुरंत कुछ देरी बाद सूर्य चमकना स्टार्ट हो गया। तो मानिए सूर्य इधर है तो हम उल्टा साइड घूम जाएंगे, सूर्य की तरफ अपना पीठ कर लेंगे, और इस साइड आसमान में हम देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा कि यहां पर अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी, देखिए इस तरीका से आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरीका से, इसी को हम लोग रेनबो कहते हैं। अब ये बनता कैसे है से देखिए, सो समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़े हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश, ठीक है, तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और इसी परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं ना। तो लेकिन आकाश में क्या प्रिज्म लगा हुआ है? नहीं, आकाश में प्रिज्म नहीं लगा हुआ है। आकाश में क्या होता है कि जब वर्षा होता है ना, तो जो बारिश का छोटा छोटा बूंद होता है वो आकाश में ही कभी
पार्टिकल रुक जाता है, रह जाता है, ठीक है, तो वहां पर अड़ जाता है। अब ऊपर से, बादल के ऊपर से जब श्वेत प्रकाश उस पर पड़ता है, ठीक है, तो वो जो छोटा छोटा बूंद होता है वो प्रकीर्णन का काम करने लगता है, मतलब वो प्रिज्म जैसा काम करने लगता है वो छोटा छोटा बूंद। और क्या करता है कि वो छोटा छोटा बूंद पर जब प्रकाश पड़ा तो वो सातों रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और इस तरीका से अब देखिए कितना सारा छोटा छोटा बूंद पर जब प्रकाश पड़ता है तो हमको इस प्रकार से दृश्य देखने को मिलता है। और ये प्रकाश के प्रकीर्णन का प्राकृतिक घटना है, ठीक है, मतलब कि प्रिज्म से होकर अगर प्रकाश गुजार रहे हैं तो यहां पर तो प्रिज्म जो है इंसानी बनावट है, मानव निर्मित है, ठीक है, लेकिन यहां पर तो मानव निर्मित, मानव तो कुछ किया ही नहीं, बारिश अपने बने हुआ और उसके बाद छोटा छोटा बूंद आकाश में अटका और यहां पर क्या हो रहा है कि जब उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो वो सातों रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। यहां पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को ये फॉलो कर रहा है और इसके कारण ये सातों रंगों में विभाजित हो जा रहा है और इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलेंगे, इंद्रधनुष बोलेंगे। तो आपको इंद्रधनुष समझ में आ गया। इंद्रधनुष कैसे बनता है कि जब वर्षा होने के बाद जब छोटा छोटा बूंद आकाश में रुक जाता है और श्वेत प्रकाश उस पर पड़ता है तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का जो ये है उसके कारण, मतलब कि प्रिज्म जैसा वो व्यवहार करता है छोटा छोटा बूंद, और जिसके कारण वो प्रकाश जब पड़ के सातों रंगों में विभाजित हो जाता है और इसी परिघटना को हम लोग प्रकाश का यहाँ पर इंद्रधनुष बोलते हैं। और ये किस नियम पर काम कर रहा है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर ये काम कर रहा है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है वो समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है। यहां पहले वर्ण विक्षेपण समझे और प्रकीर्णन। यहां प्रकीर्णन का मतलब बोलने से क्या समझ, प्रकीर्णन मतलब किरणों को तोड़ देना, मतलब प्रकीर्णन मतलब फैलाना, ठीक है। यहां पर क्या, फैलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन बोलेंगे। और किसको फैलाने की प्रक्रिया को, प्रकाश को। अब इसका डिफिनीशन हम लोग समझते हैं। देखिए जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्मतम कण होते हैं, तब वो सूक्ष्मतम कण जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो सूक्ष्मतम कण प्रकाश को यहाँ पर सभी दिशाओं में, अनेकों दिशाओं में फैला देते हैं और इसी प्रसारित करने की प्रक्रिया को यहाँ पर प्रकीर्णन कहते हैं। इस तरीका से आपको जब यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे थे तो उस समय भी हम प्रकीर्णन पढ़ाए थे। तो उस समय क्या बताए थे कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्मतम कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर और फिर उनके चारों ओर विकृत कर देती है। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब आपको पहले ही समझा दिया कि प्रकाश किसी कण पर पड़ा और वो कण क्या कर रहा है, छितरा दे रहा है, प्रकाश को फैला दे रहा है और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रकीर्णन, ठीक है। अब यहां पर जानते हैं कि प्रकीर्णन, जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो इसकी कुछ मुख्य परिघटनाएं होती है। तो वो परिघटनाएं क्या होती है जो हम लोग को देखने को मिलती है लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन कम और किस रंग में अधिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा वो कम होगा। जैसे कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 620 से 700 नैनोमीटर तक। तो इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब फैलने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। और उसी का उल्टा होता है कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब प्रकाश प्रकीर्णित ज्यादा होता है। जैसे कि बैगनी रंग या नीला रंग, ठीक है, तो उसका तरंग दैर्घ्य कम है इसलिए फैलाव ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा चीज कि अगर जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सभी रंगों के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन समान नहीं होता है। यहां पर आप रंग देख सकते हैं। देखिए सबसे कम जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो बैगनी रंग में होता है, उससे ज्यादा जो होता है वो यहाँ पर आसमानी रंग में होता है, उससे ज्यादा होता है नीला रंग में, उससे ज्यादा यहाँ पर पीला, फिर हरा, फिर लाल। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये प्रकीर्णन है, मतलब सबसे कम है आपका बैगनी और सबसे ज्यादा है आपका क्या,
तो लाल। तो याद रखिएगा कि ये चीज है, आप याद रखिए किसका प्रकीर्णन किससे ज्यादा और किससे कम होता है, ठीक है। तो ये तरंग दैर्घ्य के अनुसार डिसाइड होता है। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है, लाल काहे नहीं दिखाई देता है, काला काहे नहीं दिखाई देता है, नीला ही क्यों दिखाई देता है। देखिए अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, और वो है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है, मतलब कि 2 नंबर 3 नंबर अगर में पूछता है और इसका आंसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। और सबसे पहले ये समझते हैं कि सच में नीला काहे दिखाई देता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश में कई रंग होते हैं, और जब ये वायुमंडल से होकर गुजरता है तो इसके जो हवा के जो अणु होते हैं, जो धूल कण होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। मतलब प्रकीर्णन मतलब कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर और फिर उनके चारों ओर विकृत कर देती है। तो ये प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाया। तो वो क्या होता है कि धूल कण पर प्रकाश पड़ता है और उसके बाद प्रकीर्णित होता है। लेकिन अब इससे कनेक्शन उसका कैसे है सो बताते हैं कि आकाश का रंग नीला काहे दिखाई दे रहा है। देखिए बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकीर्णन की तुलना में 16 गुना अधिक होता है। अब देखिए बैगनी और नीले रंग की जो प्रकीर्णन की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वो आराम से मतलब कि प्रकाश को शोषित करता है अपने अंदर, और उसके बाद जो प्रकीर्णित कर देता है तो वो चारों तरफ प्रकीर्णित कर देता है। लेकिन लाल रंग के बारे में बात करें तो इससे 16 गुना कम है, ठीक है। बैगनी रंग 16 गुना ज्यादा है तो लाल रंग ऑटोमेटिक 16 गुना कम है। इसके कारण हमारा जब प्रकीर्णन बैगनी और नीले, तो ये जो आसमान हमको दिखाई देता है वो ना तो पूरा नीला ही दिखाई देता है। हम लोग कहते हैं कि नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए पूरा आपको नीला दिखाई देता है, नहीं, ना तो पूरा नीला दिखाई देता है और ना ही पूरा आसमानी दिखाई देता है, ठीक है, बैगनी दिखाई देता है। तो ये दोनों कलर जब मिक्स हो जाता है, जब दोनों का प्रकीर्णन हो जाता है, तो आकाश का हम लोग कह सकते हैं कि आकाश का रंग नीला ही दिखाई देता है। और यही जो बिखरा हुआ प्रकाश होता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमको लगता है कि प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए यहां पर डिफिनीशन हम बहुत ही सही तरीका से आपको समझा दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एक लाइन में सिंपल, तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। मतलब जब श्वेत प्रकाश किसी भी कण पर पड़ा, किसी भी अणु पर पड़ा, तो वो क्या किया कि अपने मतलब प्रकाश को शोषित कर लिया और चारों ओर विकृत कर दिया। तो ये प्रक्रिया से प्रकीर्णन हुआ। अब क्या होता है कि नीला रंग, मतलब कि वो नीला कलर जो होता है वो ज्यादा प्रकीर्णित करता है, ठीक है, लाल कलर के कंपेयर में, ठीक है। काहे कि लाल कलर का तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल रंग का वो ज्यादा होता है, नीला रंग का कम होता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा वो ज्यादा फैलेगा, है ना। तो इसके कारण ये नीला कलर ज्यादा फैलता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये आपका क्वेश्चन आंसर है, आप समझ सकते हैं। अब हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब सूर्य हमको दिखाई देता है, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल ही क्यों प्रतीत होता है। आप देखिएगा जब भी सूर्य भगवान जब सुबह में उगेंगे तो एकदम लाल कलर का होते हैं, ठीक है, और शाम को जब डूबने जा रहे हैं उस समय भी लाल कलर का होते हैं। देखिए इसके भी पीछे जो मेन कारण है वो प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण है। अब क्या प्रकाश का प्रकीर्णन कारण है सो समझते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य की किरण होती है वो वायुमंडल में बहुत दूरी तय करके यहाँ पर पृथ्वी तक पहुंचती है ना, जिसके कारण क्या होता है सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है ना। सूर्य का क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है, मतलब प्रकीर्णन का मतलब ज्यादा फैलता नहीं है, ठीक है। तो जब लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, यही कारण है कि सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि देखिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम है, ठीक है, और बहुत अधिक दूरी से प्रकाश की किरण तय करके आ रहा है, ठीक है। तो इसके कारण ही हमको क्या हो रहा है कि लग रहा है कि सूर्य लाल रंग के हैं, है ना। तो यही सारा चीज है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत सारा टॉपिक को क्लियर किया। अगर दोस्तों ये सारा टॉपिक का PDF चाहिए
तो आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर, और नहीं तो जाकर टेलीग्राम पर ध्यान लाइन एक सर्च कीजिए, ठीक है, और वहां पर सारा का सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। और जो लोग को ये वीडियो का जरूरत है, जो लोग पढ़ना चाहता है सच में, आप वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, आपको जहां भी मन करे वहां शेयर कर सकते हैं। और एक दूसरे से जब अच्छा चीज शेयर कीजिएगा तब वो भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़िएगा। मतलब कि अगर एक आदमी आगे बढ़ेगा तो सब एक साइड से ही आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये सारा चीज को आप शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।